गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, कल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने बताया कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में ड्यूरिंग द किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, तो डेथ के केस में नॉर्मली सारे टॉपिक वही होते हैं जो हम लोगों ने रिटायरमेंट के केस में पढ़े थे। केवल डेथ के केस में जो मेनली आपको अकाउंट बनाना पड़ता है वो होता है डिक्रीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कल हमने उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी करके देखे थे। आज उस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो उसमें आप लोग क्वेश्चंस करके देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगर डिफिकल्टीज लगती है तो कॉल कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें लगभग सभी प्रकार के पॉइंट आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 74, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप करके देखना, अगर डाउट लगते हैं तो मुझे कॉल कर लेना। देखिए बेटा, इस इलस्ट्रेशन 74 में कह रहे हैं कि खन्ना, सेठ एंड मेहता वर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में तीन पार्टनर है, खन्ना, सेठ और मेहता। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5। वो तीनों लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 रखते हैं। ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2018 द बैलेंस शीट ऑफ खन्ना, सेठ एंड मेहता वाज एज फॉलो। आपके सामने उन तीनों की बैलेंस शीट गिवन है। आगे कह रहे कि ऑन 14th ऑफ मार्च 2019 सेठ डाइड। अब आप देखो कि अकाउंट कब क्लोज होता है, 31st ऑफ दिसंबर को। यहाँ पे सेठ की डेथ कब हुई है, 14th ऑफ मार्च। अब मार्च भाई 15th ऑफ मार्च होता तो भी आप उसको हाफ मंथ मान लेते हैं, लेकिन 14th ऑफ मार्च है तो कितने दिन बाद भाई, जनवरी का पूरा महीना 31 डेज। फिर उसके बाद फरवरी का पूरा मंथ। अब देखो 2019 है, नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं, 28, और प्लस में 14 डेज मार्च के। तो टोटल सेठ ने आपके बिजनेस में कितने दिनों तक काम किया है, 73 डेज तक काम किया है। तो 73 डेज के बाद सेठ की डेथ हो गई। अब ये कह रहे कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू। भाई जो मरने वाला पार्टनर है उसके रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, बैलेंस इन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस मिल जाएगा। शेयरिंग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, जिसकी कैलकुलेशन लास्ट ईयर प्रॉफिट पे करनी है। ही शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में उसको हिस्सा मिलेगा, ठीक है, जिसकी कुछ कंडीशंस आपको दी गई है। नेट अमाउंट पेबल टू सेट्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर ऑन। भाई सेठ के एग्जीक्यूटर को जो भी पैसा देना है वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, जिसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे। अब आपसे कह रहे हैं प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल पूछ रहा है, इसका मतलब सभी पार्टनर का, एंड सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट, और इसके साथ सेठ का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। खन्ना एंड मेहता डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन देयर न्यू रेशियो, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट। तो देखो बेटा, आपसे इस क्वेश्चन में हालांकि बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है, कोई बात नहीं है, जो चीज आपसे पूछे गए हैं वो चीज आप बनाइए। सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा गया है, तो आप बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट particulars amount particulars amount फॉर्मेट हो। अब देखो रिवैल्यूएशन के कौन कौन से पॉइंट हैं भाई। फर्स्ट पॉइंट पे कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करें, सेकंड पॉइंट पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी, इनका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 120। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 1,20,000 एप्रिशिएट करना है, यानी कि इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, इट्स ए प्रॉफिट। तो यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस 1,20,000 इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं कि मशीन वाज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 135।
मशीन को 135 तक डेप्रिशिएट करना है, यानी कि जैसे 170 की वैल्यू है उसको डेप्रिशिएट करना है 135 तक, तो उसकी वैल्यू में कितने का रिडक्शन होगा? 35 का। तो टू मशीन लॉस है, टू मशीनरी अकाउंट, मशीन की वैल्यू आप कितना रिड्यूस कर दोगे? 35,000। उसके बाद ये कहता है कि स्टॉक टू 25, स्टॉक को भी डेप्रिशिएट करना है 25 तक। बैलेंस शीट में कितना दिखा रखा है? 30, तो कितना रिड्यूस करोगे स्टॉक को? 5000 टू स्टॉक, कितना रिड्यूस कर दोगे? 5000। फिर कहते हैं प्रोविजन ऑफ 2.5 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको 2.5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है। तो आप ये देखो कि 1,20,000 के डेटर्स है जिसका 2.5% होगा 3,000। 3,000 का प्रोविजन बनाना है। पहले कोई प्रोविजन बना हुआ है? नहीं, पहले कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप बनाओगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने का बनेगा? 3,000 का। इसके बाद नेट अमाउंट पेबल टू सेट्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, तो ये वहां ट्रांसफर कर देंगे। और कोई पॉइंट है नहीं, टोटल करो 120, इस साइड का टोटल आ रहा है 43। 120 में से 43,000 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 77,000 बचेगा। ठीक है, 77,000 आपके लिए प्रॉफिट है, तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? खन्ना, सेठ एंड मेहता। खन्ना, सेठ, मेहता। टोटल 77,000 का प्रॉफिट है। रेशियो कितना बताया गया है? 3:5। तो 3:5 के हिसाब से 23,100, 15,400 और 5 के हिसाब से 38,500। टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 77,000। ठीक है, दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद सेकंड अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, खन्ना, सेठ, मेहता। पर्टिकुलर्स, खन्ना, सेठ, मेहता। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो उनकी कैपिटल का बैलेंस कितना है। तो बेटा कैपिटल का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख। तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट अप। खन्ना's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 3 लाख, सेठ्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 2 लाख, मेहता की कैपिटल का अकाउंट बैलेंस है 5 लाख। ये तीनों की कैपिटल का बैलेंस हो गया। अब आपको प्रोसेस पता है, सबसे पहले तो बैलेंस शीट का आइटम चेक करो। तो बैलेंस शीट में आपके पास जर्नल लीजर दिखा रखा है 1 लाख का। जर्नल लीजर पे तीनों का राइट है। जर्नल लीजर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे लिखेंगे बाय जर्नल लीजर। 1 लाख रुपीस का जर्नल लीजर है, 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000, 20,000 एंड 50,000। ठीक, इसके बाद बेटा आपके पास दिखा रखा है लोन फ्रॉम सेठ। देखो आपने सेठ से 50,000 रुपए का लोन ले रखा है। ठीक है, आपने ले रखा है, लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है, और सेठ की डेथ हुई। अगर ये लोन किसी और पार्टनर का होता तो एज इट इज रह जाता, लेकिन सेठ की डेथ हो गई तो उसका सारा बैलेंस हमें क्लियर करना है। तो फिलहाल सेठ का जो लोन है ना वो भी उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर लो।
एंट्री होगी, हो सकता है आपकी बुक में ट्रांसफर नहीं किया हुआ, बाद में उसको सेठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा, लेकिन आप कैपिटल में ही ट्रांसफर कर दो। एंट्री करो सेठ लोन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, उसे खत्म करने के लिए डेबिट, और सेठ की कैपिटल को क्रेडिट। एंट्री होगी सेठ लोन अकाउंट डेबिट टू सेठ कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे बाय सेठ लोन अकाउंट। कितने का लोन है उसका, 50,000 रुपीज का। ठीक, इसके बाद और कुछ लायबिलिटी साइड नहीं है, एसेट साइड में जो गुडविल, एसेट साइड में गुडविल दिखा रखी है, इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो टू गुडविल 3 लाख की गुडविल है, रेशियो क्या दे रखा है 3:5, तो 90,000, 60,000 और 1,50,000 ये गुडविल हमने ट्रांसफर कर दी। इसके बाद गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश कुछ नहीं, P&L का बैलेंस है 60,000। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। 60,000 को 3:5 में डिवाइड करेंगे, 18,000, 12,000 एंड 30,000, ये P&L का लॉस होगा। बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म। अब उसके बाद आओ रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 23,100, 15,400, 38,500, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन के बाद आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि भाई 14 मार्च को सेठ की डेथ, कंडीशन क्या है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, क्या क्या मिलना है, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, भाई उसकी कैपिटल का बैलेंस दे दिया, शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब बताते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, भाई उसकी डेथ 73 डेज के बाद हुई है, तो डेथ में उसको हिस्सा चाहिए। तो अब बात आती है डेथ की डेट तक प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो प्रॉफिट कितना है, तो ये कह रहे हैं कि ये 73 डेज का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे निकालें, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में कहीं पर भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आपका अनयूज रह जाएगा। आप ये देखो कि आपकी बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस दिया गया है, ठीक है, और कितने का दिया हुआ है 60,000 का एसेट साइड में। आपको पता है एसेट साइड में P&L का जो बैलेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। इसका मतलब फर्म के पास लॉस है 60 का। अब आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बैलेंस नहीं दे रखा, तो यही माना जाएगा कि प्रीवियस ईयर में फर्म ने कितने का लॉस अर्न किया है, 60,000 का। अब आप देखो कि करंट ईयर में भी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर के ब्याह पर निकालना है, तो प्रीवियस ईयर में अगर फर्म को लॉस हुआ है तो करंट ईयर में भी फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, तो वो पार्टनर फर्म के लॉस में भी हिस्सेदार होगा। तो पहले तो वर्किंग नोट में ये निकालो कि प्रीवियस ईयर का लॉस कितने का, मतलब कि करंट ईयर का अप टू द डेट ऑफ डेथ लॉस कितना है, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेठ शेयर इन लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। भाई डेथ की डेट तक सेठ का लॉस में कितना हिस्सा है, तो आप ये देखो प्रीवियस ईयर लॉस है 60,000 का, लेकिन 60,000 का लॉस 1 ईयर में होता है, यानी कि 365 डेज में। इस साल फर्म ने कितने दिनों तक काम किया है, 73 डेज तक, तो यहां पे लिखेंगे फर्म्स लॉस अप टू डेथ 60,000 का लॉस है 365 डेज का, तो 1 डेज का कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 365, और 73 डेज का कितना होगा, तो इंटू में 73, तो यहां से 5 से डिवाइड करेंगे 12,000, यानी कि फर्म का जो लॉस है अप टू द डेट ऑफ डेथ वो 12,000 रुपीज बनता है। अब इस 12,000 में किसका हिस्सा निकालना है, सेठ का, जो कि कितना है 2/10, तो यहां पे सेठ शेयर
इन लॉस। 12,000 में सेठ का हिस्सा हो गया 2/5, यानी कि ये हो गया 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4800, सॉरी सही है बेटा, ये 24,000 का 2/5 सॉरी 2/10 सॉरी 2/10 कितना हो जाए यहाँ से 2400। सेठ को लॉस में कितना हिस्सा मिलेगा 2400। अब बात आती है क्या उसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, बाकी बचे पार्टनर ने नहीं, तो उसका ये जो लॉस का हिस्सा होगा वो P&L सस्पेंस से लिया जाएगा। देखो प्रॉफिट के लिए एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस के लिए हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस। तो यहां पे लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस से सेठ के हिस्से का लॉस कितने का आ गया 2400 आ, ठीक। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ये हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं नेट अमाउंट पेबल टू सेट्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर ऑन। तो देखो आपको जो सेठ को पैसा देना है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो फिलहाल और कोई पॉइंट तो है नहीं। अब आप सेठ की कैपिटल का बैलेंस निकालो, पहले तो सेठ का हिसाब किताब क्लियर करो। तो बेटा सेठ का हिसाब किताब निकलता है 270 285, इधर का टोटल है 2,85,400, इस साइड का टोटल आ रहा है 60 72 74 74,400। तो इसका सेठ का जो बैलेंस है वो 2,11,000 का आता है। अगर आप अपनी बुक में चेक करोगे तो आपकी बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो 161 आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने 50,000 का लोन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया। कोई बात नहीं, आपका 211 का है, बिल्कुल सही है। आप लोग 211 को फिलहाल भेजो सेठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और यहाँ पे क्योंकि आपसे सेठ का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है, तो सेठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट से फिर बैलेंस ट्रांसफर करो उसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे तो लिख दो टू सेठ एग्जीक्यूटर, लोन अकाउंट पर लिखना है यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट। सेठ एग्जीक्यूटर में कितने का बैलेंस ट्रांसफर करोगे 2,11,000 का, ठीक। अब आपको सेठ का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, वो बाद में बनाएंगे, लेकिन साथ के साथ में कहा गया था कि भाई खन्ना और मेहता इस फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो आप लोगों को कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले कैपिटल का क्या निकालोगे बैलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड आउट। कितना बैलेंस है बेटा, बैलेंस निकालो 353 में से ये 1,08,000 जाएंगे, 3,53,100 में से 1,08,000 चले गए। तो खन्ना की कैपिटल का बैलेंस है 2,45,100। इसी प्रकार मेहता का बैलेंस कितने का है 5,88,500 में से माइनस करोगे 180 माइनस करोगे तो कितना बैलेंस बचेगा 4,08,500। कितना बैलेंस बचेगा 4,08,500। जस्ट 1 मिनट। सॉरी बेटा इंटरप्शंस के लिए। देखो जैसे हम लोगों ने मेहता की कैपिटल का बैलेंस निकाला वो था 4,08,500। तो यहाँ पे टोटल कर लो 4,08,500, ठीक। यहाँ पे एक बार टोटल करके छोड़ दो, ठीक। अब आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है इन दोनों की कैपिटल को, तो इस बैलेंस को वापस ब्रॉट डाउन करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। खन्ना की कैपिटल का बैलेंस आया है 2,45,100, मेहता की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 4,08,500, ठीक। अब आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है, दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो न्यू रेशियो। तो आप ये देखो कि जो ओल्ड रेशियो था वो 3:5 था, सेठ की डेथ हो गई, सेठ का हिस्सा। न्यू रेशियो के बारे में कुछ कह नहीं रखा, तो 3:5 न्यू रेशियो का। दूसरा आपको चाहिए टोटल कैपिटल। तो देखो इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल के रिगार्डिंग क्या हिंट है, केवल ये कहा गया था कि खन्ना एंड मेहता डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस।
कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वो अपना कैपिटल बैलेंस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल उन लोगों की कैपिटल का जो टोटल होगा दैट विल बी द न्यू कैपिटल। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। भाई हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो पहले तो लिखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी आई? 2,45,100 प्लस 4,08,500, टोटल हो गया 6,53,600। इट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, ये नई फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए, और ये कैपिटल खन्ना और मेहता के बीच में 3:5 में होनी चाहिए। देयरफॉर खन्नास कैपिटल, भाई खन्ना की कैपिटल कितनी है? 6,53,600 का 3/8 शेयर। तो 3/8 कितना आ गया बेटा? 81700। 81,700 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,45,100। और मेहता की कैपिटल है 6,53,600 का 5/8। तो 5/8 करोगे तो भाई वही 81,700, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4,08,500। दिस शुड बी द न्यू कैपिटल। अब इसको एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करें तो सरप्राइजिंग फैक्ट है कि खन्ना की कैपिटल 2,45,100 होनी चाहिए, और है भी कितनी? सेम। कोई बात नहीं, हो सकता है। तो इट मींस खन्ना नीड नॉट टू ब्रिंग एनी अमाउंट। ना ही मेहता का भी चेक करें, सेम कैपिटल है, तो ना तो उनको पैसा लाना, ना पैसा निकालना, ना कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, ना कुछ करंट अकाउंट से लेना। तो ये ही उनकी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे वापस बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,45,100। इसकी कैपिटल का बैलेंस आएगा 4,08,500। ये टोटल दोबारा कर दो। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक, बैलेंस शीट आपसे पूछी नहीं गई है। इसके बाद कैपिटल का बैलेंस दिखाने के बाद अब आप क्या करेंगे? एक आपको जो मरने वाला पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए और कहा गया है। ठीक है, तो बेटा यहां पे सेठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट को और बनाइए। सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये बना। सेठ का एग्जीक्यूटर अकाउंट आप लोग बनाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा कि भाई सेठ के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है या इंस्टॉलमेंट पे करनी है, सीधा कह रहा है कि भाई सेठ के एग्जीक्यूटर का बैलेंस उसके लोन में चला गया और लेटर ऑन इट विल बी पेड। तो लेटर ऑन कब पे करना है वो कुछ नहीं बता रखा, तो उनकी पेमेंट नहीं करेंगे। पहले तो आपने सेठ की कैपिटल से बैलेंस उठाकर एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया। क्या एंट्री? सेठ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेठ्स एग्जीक्यूटर। सेठ का एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में बाय सेठ्स कैपिटल अकाउंट। कितने का बैलेंस आया है? 2,11,000, 2,11,000। अब 2,11,000 का बैलेंस आने के बाद आपने इस बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया? उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। सेठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट से पैसा उठाओ और ये उसके लोन में ट्रांसफर करो। तो अब एंट्री होगी सेठ्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सेठ्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहां पे डेबिट साइड में टू सेठ्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। यहां पे क्या वर्ड लिखा जाएगा? लोन अकाउंट। और कितना पैसा? 2,11,000 ये उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, सिर्फ इतना। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपको मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, चलो इस क्वेश्चन में तो सब कुछ बनाया था, सारी चीजें हमने बनाई। क्लियर है बेटा? ठीक। अब देखो इसी टॉपिक का डेथ ऑफ ए पार्टनर का लास्ट टॉपिक करते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिक्रीजिंग पार्टनर्स एग्जीक्यूटर।
भाई जैसे यहाँ पे आपने क्या किया कि सेठ के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपने 2,11,000 ट्रांसफर कर दिए, यानी कि आज की डेट में जो मरने वाला पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर हमारे 2,11,000 रुपए मांगता है। अब बात आती है हाउ टू सेटल दिस अमाउंट। भाई जैसा आप सेठ के एग्जीक्यूटर से डिसाइड करोगे कि भाई आज की डेट में आप लोग हमारे 2,11,000 रुपीज मांगते हैं, वी विल पे यू दिस अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट या ईयरली इंस्टॉलमेंट, जैसा भी उस एग्जीक्यूटर के साथ डिसाइड हो वो चीज डिसाइड करके आप उसको पेमेंट करोगे। तो कई बार क्वेश्चन में मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाने के लिए कहा जाता है, कोई बात नहीं है, जैसे आपने रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था उसी प्रकार एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना लेंगे। उसको जो पैसा ड्यू है वो पैसा उसका ड्यू करेंगे, धीरे धीरे करके हम उसको इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। प्रोसेस वही होगा, पहले तो ये देखोगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे उसको इंटरेस्ट ड्यू करोगे और फिर उसके बाद उसको पेमेंट करते जाओगे। तो देखो इससे रिलेटेड एक लास्ट इलस्ट्रेशन में इस एक्सरसाइज का करवा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 75। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक फर्म में 3 पार्टनर थे ए, बी, सी, जिनका रेशियो 3:1 था। सी डाइड ऑन 30th of June 2016। 30th of June 2016 को सी की डेथ हुई एंड आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो 70,600 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, उसकी कैपिटल में 70,600 का बैलेंस है। सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड ₹10,600 ऑन 1st of July 2016। बेटा 1st of July 2016 को हमने उसके एग्जीक्यूटर को 10,600 पे कर दी एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of June, और बाकी का जो पैसा था वो पैसा उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक साल की इंस्टॉलमेंट में पे करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of June विद इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट, यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। एंड फर्म क्लोजेस बुक्स ऑन 31st of March एवरी ईयर। केवल ये कह रहे प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। भाई जब तक अमाउंट की पेमेंट नहीं होगी तब तक सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाना है, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन में आपको मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाना है। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आपको बनाना है। फॉर्मेट आपने जैसे पढ़ा था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये चीजें आपने लिख ली। सबसे पहले देखो कि सी हमारे कितने पैसे मांगता है। भाई सी हमारे मांगते हैं 70,600। सी की डेथ हुई, सी की कैपिटल से बैलेंस उठा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। क्या एंट्री बनी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर। किस डेट को? देखो सी की डेथ हुई है 30th of June 2016। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेट का पंगा और पड़ेगा, उसको ध्यान देखना है। 30th of June आपने सी की कैपिटल का बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया है। एंट्री बनी है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सी का एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय सीज
कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस? 70,600। ठीक। अब ये कहा गया कि भाई सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 ऑन 1st ऑफ जुलाई। वेरी नेक्स्ट डे आपने उसको 10,600 तो पे कर दिया। भाई नेक्स्ट डे पे कर रहे हो तो नेक्स्ट डे का तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। 1st ऑफ जुलाई 2016 को ही आप उसको 10,600 पे कर रहे हो। एंट्री क्या होगी? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आपने पे कर दिया? 10,600। अब आप देखो कि सी हमारे कितने पैसे और मांगता है। भाई 70,600 में से 10,600 पे किया गया तो वो बंदा हमारे 60,000 रुपीज और मांगता है। 60,000 को 3 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब वो बंदा, उस बंदे को जो हम पेमेंट करेंगे वो 20,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। 20,000 प्लस इंटरेस्ट जो भी बनेगा। ठीक है भाई, हर साल उसको 20,000 प्लस इंटरेस्ट पे करना है। और कब से पे करना है? 30th ऑफ जून 2017 से। पहली इंस्टॉलमेंट आप उसको कब पे करोगे? आफ्टर 1 ईयर, 30th ऑफ जून 2017 को। लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझिए बेटा। आपका जो अकाउंट है वो क्लोज होता है 31st ऑफ मार्च को, स्पेशली इस क्वेश्चन में मेंशन है। पहले में हम लोगों ने एक्यूरल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कई चीजें पढ़ी थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक्सपेंस को जिस ईयर से बिलोंग करते हैं उसी ईयर में दिखो। ठीक है। अब आप देखो कि जैसे आप उसको 1 ईयर का इंटरेस्ट दोगे, कब से कब तक? 30th ऑफ जून 2016 से लेके 30th ऑफ जून 2017 तक, यानी कि 1 ईयर का। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च। बेटा 9 मंथ तो है करंट ईयर के, इस वाले साल के। और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो 9 मंथ का इंटरेस्ट करंट ईयर में शो होना चाहिए, 3 मंथ का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में शो होना चाहिए। और पेमेंट कब करोगे? नेक्स्ट ईयर ही पे करोगे। तो यहां पे जो इंटरेस्ट बनेगा ना, उसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक इंटरेस्ट तो 1st ऑफ जुलाई से लेके 31st ऑफ मार्च तक का, और 3 मंथ का इंटरेस्ट 1st ऑफ अप्रैल से लेके 30th ऑफ जून तक का। ठीक है। तो देखो पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कब तक? 2017 31st ऑफ मार्च तक। यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? बेटा उसका बैलेंस हमारे पास कितना बच गया? 70,600 में से 10,600 पे कर चुके। वो कितना पैसा और मांगते हैं? 60,000। 60,000 पे कितने परसेंट? 10%। लेकिन कितने मंथ का? 9 मंथ का। भाई 1st ऑफ जुलाई से 31st ऑफ मार्च 9 मंथ बनते हैं, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा 4500। अब उसको पेमेंट इस डेट को नहीं करनी, पेमेंट तो करनी है 30th ऑफ जून को ही। तो आज की डेट में आप क्या निकाल लोगे? बैलेंस निकाल लोगे। 31st ऑफ मार्च को यहां निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल बैलेंस आएगा 64,500। यहां टोटल हो गया 75,100, इधर भी टोटल 75,100। अब उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 2017 अप्रैल 1st। पहले तो प्रीवियस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 64,500। अब उसको पहली इंस्टॉलमेंट 2017 में ही पे करनी है 30th ऑफ जून को। तो 30th ऑफ जून को इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट पे करोगे, लेकिन अभी तक आपने 9 मंथ का इंटरेस्ट दिया है, 3 मंथ का इंटरेस्ट और दो। क्या एंट्री होगी? वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर 2017 30th ऑफ जून को। यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 3 मंथ का, लेकिन किस अमाउंट पे? अब यहां पे भी थोड़ा पॉइंट समझो। ये जो 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा वो इस अमाउंट पे नहीं होगा, इंटरेस्ट तो वो ही लगेगा 60,000 पे। क्यों? क्योंकि 60,000 पे पूरे साल का लगाना था, आपने फिलहाल लगाया 9 मंथ का। ठीक है भाई, बेशक से अकाउंटिंग ईयर आपका बीच में क्लोज हो रहा हो,
जिस वजह से आपने इंटरेस्ट के दो पार्ट बनाए हो, 9 मंथ का अलग 3 मंथ का अलग, लेकिन लगेगा तो वही 60 पर। तो यहाँ पे कितना लगेगा 60,000 पे 10% कितने मंथ का 3 मंथ का, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट बनता है 1500। अब आप उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे कितने की 20, तो वैसे 9 मंथ का 4500 और 3 मंथ का इंटरेस्ट 1500, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हो गया 4500 प्लस 1500 6000। तो पहली इंस्टॉलमेंट 20 प्लस 6 यानी कि 26,000। क्या एंट्री बनेगी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2017 30th ऑफ जून को पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे, क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे 26,000। हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर। अब वो बंदे कितने पैसे और मांगते हैं, 66 में से 26 चले गए, 40 और मांगते हैं, जिसकी पेमेंट आप एक साल बाद यानी कि 30th ऑफ जून 2018 को करोगे। लेकिन 30th ऑफ जून 2018 से पहले क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट, वही एक साल का इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अकाउंट कब क्लोज होगा, 2018 31st ऑफ मार्च। तो 30th ऑफ जून से लेके 31st ऑफ मार्च 9 मंथ हो गए। इस 9 मंथ का फिर क्या ड्यू करोगे, इंटरेस्ट। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, किस अमाउंट पे, अब उसका अमाउंट बच रहा है 40,000। 40,000 पे कितने परसेंट, 10%, कितने मंथ का, 9 मंथ का। कैलकुलेट कर लेना, 9 मंथ का इंटरेस्ट बनता है 3000। अभी पेमेंट तो करनी नहीं है, तो पेमेंट नहीं करनी तो 2018 31st ऑफ मार्च को क्या निकालोगे, बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड आउट। इस टोटल में से ये टोटल लेस करोगे, 43 का बैलेंस आ गया, टोटल करो 69,000, इधर भी टोटल करोगे 69,000। फिर उसके बाद 2018 अप्रैल 1st ऑफ अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस 43। अब उसको पेमेंट कब करनी है, 30th ऑफ जून को, यानी कि 3 महीने बाद। तो 3 मंथ का क्या और दोगे, इंटरेस्ट 30th ऑफ जून को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, किस अमाउंट पे, 40,000 पे, कितने परसेंट, 10%, कितने मंथ का, 3 मंथ का, 1000 इंटरेस्ट बनेगा। अब उसको ये सेकंड इंस्टॉलमेंट किस अमाउंट की पे करोगे, भाई 20 तो वो देने थे प्लस इंटरेस्ट, कितना बना, 3000 तो बना था 9 मंथ का और 3 मंथ का बना था 1000, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना बना है 4000। तो ये इंस्टॉलमेंट आप उसको पे करोगे 20,000 प्लस 4,000 यानी कि 24,000 की। क्या एंट्री होगी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2018 30th ऑफ जून को, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक कितनी 24। ठीक, अब कितने पैसे और बच गए भाई, 44 में से 24 चले गए, 20,000 और बच गए, और ये बचा हुआ 20,000 उसको एक साल बाद यानी कि 30th ऑफ जून 2019 को पे करना है। लेकिन 30th ऑफ जून 2019 को पेमेंट करने से पहले आप उस बंदे की तरफ क्या ड्यू करोगे, इंटरेस्ट, किस डेट को, पहला इंटरेस्ट ड्यू करोगे 2019 31st ऑफ मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट उसकी तरफ ड्यू करोगे। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितने अमाउंट पे, 20,000 पे 10%, 9 मंथ का, 9/12 1500 बनेगा। ठीक, अब 31st ऑफ मार्च को अकाउंट क्लोज करने हैं, तो 2019 31st ऑफ मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है 21,500, टोटल करो 45,500, इधर भी टोटल करोगे 45,500। इस बैलेंस को वापस ब्रॉट डाउन करो 2019 अप्रैल 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है 21,500।
अब ये थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर में 30 जून को उसको पेमेंट करनी है। तो 30 जून को पेमेंट करने के लिए पहले अप्रैल मई जून 3 मंथ का इंटरेस्ट और लगाओगे। क्या एंट्री बनेगी 30 जून को? क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर, यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना भाई, किस अमाउंट पे लगेगा? 20,000 पे। कितने परसेंट लगेगा? 10%। और कितने मंथ का लगेगा? 3 मंथ का। 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 3 मंथ का इंटरेस्ट बनता है 500 रुपीज। ठीक, अब आप उसको फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करोगे 1500 प्लस 500, 2000 इंटरेस्ट के और 20,000 इंस्टॉलमेंट के। टोटल पेमेंट आप उसको कितने की करोगे? 22 की। क्या एंट्री? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2019 30 जून को। क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। आपने उसको कितने की पेमेंट की? 22,000। ठीक, अब इस पेमेंट को होने के बाद उसका कोई बैलेंस नहीं बच रहा जिसपे हम इंटरेस्ट वगैरह फर्दर कैलकुलेट करें। ठीक, तो यहां पे लास्ट में टोटल कर दो 22,000, इस साइड का टोटल भी 22,000। क्लियर बेटा? इन दिस वे डिक्रीजिंग पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट विल बी मेड। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट लगता है इमीडिएटली कॉल कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।